और इसे बाहर से कचरा इंपोर्ट करना पड़ता है। इस कंट्री में सब करोड़ों कमाते हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं स्वीडन की। कौन से लोग इस कंट्री में आसानी से जा सकते हैं और कैसे वीज़ा लिया जा सकता है। ऐसा मुल्क जहां आप सिर्फ 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर्ड करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्वीडन के लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं, इस कंट्री के अजीब किस्म के कानून कौन से हैं, इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आखिर में स्वीडन की खूबसूरती देखकर आप इसके दीवाने हो जाएंगे। चलें अब निकलते हैं स्वीडन के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। इस कंट्री की कुल आबादी 1 करोड़ 6 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 88वें नंबर पर आता है। स्वीडन का कुल रकबा 4,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 55वें नंबर पर आता है। ये एक नॉर्थ यूरोप का मुल्क है जिसके बॉर्डर नॉर्वे, फिनलैंड और समुद्री फासले पर डेनमार्क वाक़या है। इसके अलावा बाल्टिक सी और गल्फ ऑफ बोथनिया की तवील साहली पट्टी लगती है। स्वीडन के 80% लोग शहरों में रहते हैं और 20% लोग गाँव में आबाद हैं। इस कंट्री में स्वीडिश जुबान बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बोलते हैं। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का ऐसा कंट्री है जिसकी खूबसूरती के किस्से पूरी दुनिया में बहुत फेमस हैं। ये ऐसा कंट्री है जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। ये कंट्री आपको एक ही पल में अपना दीवाना बना लेगा और यही वजह है टूरिस्ट की इस कंट्री में हमेशा जाने की ख्वाहिश रहती है। दोस्तों, स्वीडन यूरोप का 5वां बड़ा कंट्री है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सिर्फ 25 लोग 1 किलोमीटर में आपको मिलेंगे। स्वीडन में रहने वाले लोग बाकी ममालिक की निस्बत बहुत मेहनती होते हैं। इनको अपने काम से बहुत प्यार होता है। इसी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी मैनर्स वाले माने जाते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ के लोग अपने कल्चर के मुताबिक एक दूसरे से पैसों के बारे में बात नहीं करते। कोई किसी से सैलरी नहीं पूछता, इसलिए आप भी जाकर किसी से सैलरी मत पूछिएगा, वरना मुश्किल हो सकती है। स्वीडन को एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। इस कंट्री की नाइट लाइफ का कोई जवाब नहीं है। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है। ये ऐसा शहर है जो अपनी कंट्री की तरह बहुत खूबसूरत है। स्टॉकहोम 188 किलोमीटर में फैला हुआ दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल सिटी है। आपने शायद आज से पहले इतना खूबसूरत शहर कभी नहीं देखा होगा। ये कंट्री का पॉलिटिकल, इकोनॉमी और फाइनेंशियल सेक्टर भी है। इस शहर में रहना हर किसी की ख्वाहिश होती है। इसकी वजह दुनिया का सबसे ज़्यादा साफ पानी और साफ हवा इस शहर में मौजूद होना है। दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी और स्कूल भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे स्टॉकहोम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी भी इसी शहर में है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी मेट्रो भी इसी शहर में है। जी हाँ, पूरे मेट्रो स्टेशन को ही आर्ट गैलरी बना दिया गया है। झील के किनारे बसा हुआ ये शहर बहुत खूबसूरत है। इस शहर की नीली पीली इमारतें आपको अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आपको दुनिया घूमने का शौक है तो अपनी ज़िंदगी में एक बार स्वीडन जाने का ज़रूर सोचिएगा। दोस्तों, स्वीडन का पासपोर्ट दुनिया का तीसरा मजबूत तरीन पासपोर्ट है। अगर ये पासपोर्ट आपके पास आ जाए तो आप पूरी दुनिया के 90% ममालिक बगैर वीज़े के जा सकते हैं। स्वीडन की एक खास बात यह है कि यहाँ बच्चों के लिए बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं। आप यहाँ बच्चों को मार नहीं सकते, चाहे आप पेरेंट्स हैं या टीचर हैं। अगर ऐसा किया तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। वैसे ये कानून अगर पाकिस्तान में हो तो आज सारे पाकिस्तान के पेरेंट्स जेल में हों। इस कंट्री में बच्चा पैदा होने के बाद स्वीडन की हुकूमत पूरा ध्यान रखती है। दोस्तों, स्वीडन दुनिया का वाहिद कंट्री है जहां बच्चा पैदा होने के बाद 480 दिनों की छुट्टियां मिल जाती हैं, क्योंकि स्वीडन की हुकूमत चाहती है आप अपने बच्चे का ठीक से ध्यान रखें, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उससे पूछा जाता है कि छुट्टियां क्यों नहीं ली। ये कानून और सहूलतें सबको दी जाती हैं, चाहे आप वहाँ के नेशनल हैं या नेशनल नहीं हो। जैसे आपको पहले ही बताया, यहाँ के लोग अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। ऐसे ही एक कल्चर फ़िका है। इसका मतलब होता है कॉफ़ी, मतलब एक दूसरे के साथ बैठकर कॉफ़ी पीना। इस कल्चर को दफ्तरों में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है। दफ्तर में पूरे दिन में 2 बार फ़िका ब्रेक 30 मिनट का होता है, जब सब कोलीग इकट्ठे बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कंट्री भी हैं जहां कई दिनों तक रात नहीं आती। जी हां, स्वीडन भी इनमें से एक है। यहां आपको मई से अगस्त तक रात के बगैर सोना पड़ता है।
यानी सूरज नहीं डूबता। ऐसे में जो नए लोग स्वीडन जाते हैं इनको बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह स्वीडन में कोरोना में दिसंबर से लेकर जनवरी तक रात रहती है, दिन नहीं आता। है ना काफ़ी अजीब किस्म का इलाका। दोस्तों यहाँ आपको स्वीडन से मुतल्लक एक दिलचस्प बात बताता चलूँ। आपको पूरे कंट्री में कचरा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सफाई में इस कंट्री का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक कि खाली बोतल वापस करने पर गवर्नमेंट कुछ पैसे भी देती है। कचरा बहुत कम होने की वजह से स्वीडन को कई बार कचरा बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जो दूसरे मुल्कों से कचरा भी इंपोर्ट करता है और स्वीडन की 50% बिजली इस कचरे से पैदा होती है। स्वीडन का रिसाइकल सिस्टम दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। स्वीडन का नाम सबसे अमीर कंट्री में लिया जाता है क्योंकि यहाँ की इकॉनमी दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी बेहतर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की जीडीपी $553 बिलियन है और स्वीडन के लोगों की एवरेज सालाना इनकम $46,000 है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 28 लाख के करीब है। स्वीडन पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में आता है। स्वीडन ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत आगे है। इसके अलावा हथियार बनाने वाला दुनिया का 9वां बड़ा कंट्री भी है। दुनिया के दूसरे बड़े ममालिक इससे हथियार भी खरीदते हैं। यूरोप के ममालिक की निस्बत मैकडॉनल्ड्स सबसे ज़्यादा स्वीडन में है। यही नहीं, मैकडॉनल्ड ने एक मरतबा शहद की मक्खियों के लिए भी अपनी ब्रांच खोली थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैकडॉनल्ड ने शहद की मक्खियों के लिए भी आउटलेट खोला जिसे मैक हाइव का नाम दिया गया। दुनिया का सबसे फेमस अवार्ड नोबेल प्राइज देने का आगाज भी स्वीडन से हुआ था। ये दिसंबर 1901 में शुरू किया गया था। दोस्तों यहाँ आपको एक खास बात बताता चलूँ, स्वीडन पढ़ने के लिहाज से बेहतरीन कंट्री है क्योंकि यहाँ एजुकेशन फ्री है। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में भी फ्री एजुकेशन दी जाती है। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। इस कंट्री के बहुत से अजीब कानून हैं। स्वीडन की गलियों में आप डांस नहीं कर सकते। अगर आप डांस करना चाहते हैं तो पहले आपको गवर्नमेंट से इजाज़त लेना पड़ेगी। यहाँ सबसे बड़ा क्राइम गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पर बात करने को माना जाता है। स्वीडन की सबसे फेमस डिश स्वीडिश मीट बॉल है, जिसको उबले हुए आलू, ग्रेवी और जाम के साथ खाया जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी बर्फ़ का बना हुआ होटल देखा है? जी हाँ, स्वीडन में आपको बर्फ़ का बना हुआ होटल भी मिलेगा जहाँ सब कुछ बर्फ़ का है। ये बहुत फेमस है। लोग इसका लाखों रुपया भी किराया देने को तैयार होते हैं। इसको सबसे पहले 1997 में बनाया गया था। ये होटल सिर्फ सर्दी में बनाया जाता है। सर्दी खत्म होते ही ये होटल नदी में तब्दील हो जाता है। मेडिकल सिस्टम भी इस कंट्री का बेहतरीन है। हुकूमत ने हर तरह की सहूलियात अपने लोगों को दी हैं। लोग इसी वजह से खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। स्टॉकहोम सिटी से बहरी जहाज में बैठकर आप रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में भी जा सकते हैं और इसी तरह आप फिनलैंड के कैपिटल हेलसिंकी में भी जा सकते हैं। इस शहर की गलियां, बाजार और रेस्टोरेंट हर वक्त लोगों के रश से भरे रहते हैं। यहाँ के लोग खुद को दूसरों से अमीर नहीं समझते और ना ही इस कंट्री में किसी को कमतर समझा जाता है। स्वीडन वाकई ही ऐसी रियासत है जैसे माँ होती है। बच्चे की पैदाइश से ही कफालत शुरू कर देती है और बुरा होने पर भी आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसे दिए जाते हैं। इस कंट्री में फूड डिलीवरी वाले भी 4000 यूरो कमा लेते हैं। इसे कहते हैं फलाही मुमलिकत। स्वीडन के एक मकाम को लैपलैंड कहा जाता है, जहां दुनिया की ज़मीन ख़त्म हो जाती है। आप अगर नक्शे पर देखें तो आपको स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और रशिया का नक्शा एक त्रिकोण शक्ल में नजर आएगा, जिसे लैपलैंड कहा जाता है। इस जगह -63 सेंटीग्रेड तक भी सर्दी पड़ती है। लैपलैंड में रहने वाले लोग बर्फ़ तोड़कर मछलियाँ पकड़ते हैं और बर्फ़ में ही कपड़े धोते हैं। ये वही जगह है जहाँ 6 माह सूरज नहीं निकलता और 6 माह तक रात ही रहती है। जब 6 माह बाद बर्फ़ की वादियों से सूरज निकलता है तो मंजर देखने लायक होता है। यहाँ तक कि इस मंजर को देखने के लिए इग्लू का शहर भी आबाद हो जाता है। स्वीडन में हर शख्स का डाटा आपको इंटरनेट पर मिल जाता है, जिसमें असासों से लेकर बीवी बच्चे कहाँ से इलाज करवाते हैं, कितने बड़े घर में रहते हैं, हर चीज़ ऑनलाइन मौजूद होती है। इसलिए करप्शन करना तकरीबन नामुमकिन होता है। स्वीडन में फकीर भी डोनेशन बैंक में ट्रांसफर करवाते हैं। If you need to replace all of your teeth or most of your teeth and you want to know what's a better solution to इस कंट्री में बिजनेस शुरू करने वाले को बहुत ज़्यादा सहूलियात दी जाती हैं। आप बस बिजनेस आइडिया गवर्नमेंट को ईमेल करें, पूरे मुल्क से आपको ऑफर आना शुरू हो जाएंगी। कर्ज भी मिलेगा और सस्ती ज़मीन भी मिलेगी।
किसी भी रिश्वत के बगैर 30 मिनट में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। स्वीडन यूरोप के मुकाबले में आसानी से स्टूडेंट वीज़ा देता है। इसमें आप फैमिली को भी बुला सकते हैं, लेकिन आपको आइट्स करना पड़ेगा, जिसमें आपका बैंड 6 ज़रूर होना चाहिए। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी स्वीडिश करोना है, जो पाकिस्तानी 26 रुपये के बराबर और इंडियन 8 रुपये के बराबर है। इस कंट्री में यूनिवर्सिटी की फ़ीस 5,000 यूरो से 7,000 यूरो सालाना है, मतलब पाकिस्तानी 25 से 30 लाख लग जाता है। स्वीडन की पाकिस्तान में एम्बेसी फिलहाल बंद है, जिसके लिए आपको एथियोपिया में इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है। अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए तो वीज़ा रेशो 90% तक है। इस कंट्री में आप सिर्फ प्रोफेशनल जॉब के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके पास 27,000 कोरोना सैलरी की ऑफर होनी चाहिए। इसमें 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है और इसके 2 साल बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं और PR के 1 साल बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। IT से रिलेटेड जॉब सबसे ज़्यादा इस कंट्री में मौजूद हैं। अगर आप IT के फील्ड से हैं तो आपको इस कंट्री में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। टूरिस्ट को इस कंट्री में जाने के लिए शेंजन वीज़ा लेना होता है। इस कंट्री में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मिलियन लोगों ने इसका विजिट किया। गोथनबर्ग स्वीडन की दूसरी बड़ी सिटी है, जो साहिल समुंदर के साथ वाक़या है। ये भी बहुत खूबसूरत शहर है। स्टॉकहोम में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। इसके अलावा आप साला सिटी और ओब्रीब्रो सिटी का भी विजिट कर सकते हैं। स्वीडन में हर शहर आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत नजर आएगा। कुदरत ने इस कंट्री को कुदरती खूबसूरती से बहुत ज़्यादा नवाजा है। सब्जा पहाड़, नदी आपको हर जगह नजर आएंगे। समुंदर के ऊपर बहुत खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है, जो स्वीडन को डेनमार्क से मिलाता है। जब आप जाएं तो इसका ज़रूर विजिट कीजिएगा। स्वीडन में 27,000 पाकिस्तानी आबाद हैं और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। माल्मो में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबाद हैं। इस कंट्री का ऑफिशियल मज़हब कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है। इसके अलावा यहूदी, मुस्लिम और बुद्ध परस्त भी आबाद हैं। एप्सिको इस कंट्री का ऐसा गांव है जहां आपको नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी।